12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ स्टूडियो में बना हुआ है। कल जब पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण था तो उसमें चुनावी राज्यों को नुमाइंदगी देने का खास ख्याल रखा गया। चुनावी राज्य मतलब महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, जहां इसी साल के अंत में चुनाव होना है। महाराष्ट्र से 6 मंत्री, जहां चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2024 में होना है। हरियाणा से 3 मंत्री, झारखंड से 2 मंत्री। इसके अलावा अगले साल दिल्ली में चुनाव होना है। यहाँ दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सांसद चुनकर आए हैं। 1 मंत्री को जगह दी गई है। बिहार, जहां अगले साल नवंबर में चुनाव होना है, बिहार से 8 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। गौर करने वाली बात यह है, इसमें से बीजेपी के 4 अपने हैं और 4 जो हैं वो सहयोगी दलों के सांसद हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल, नई मोदी कैबिनेट, चुनावी राज्य टारगेट, इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, बिल्कुल क्लियर है ये मामला। तो बनाया जाता है तो इस प्रकार की राजनीतिक जरूरतों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन ये हम लोग भी एक अंदाजा लगा रहे हैं। पता नहीं उनके दिमाग में क्या है। मान लीजिए उन्होंने दिल्ली से एक को मंत्री बनाया, एक व्यक्ति को मंत्री बनाया। हम लोग कल से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इनमें निजी तौर पर खास बात क्या है, इनको क्यों मंत्री बनाया गया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी जरूरतें क्या हैं, उन चुनावी जरूरतों में तो वो मंत्री जी नहीं फिट होते। मेरे ख्याल हमारे सब साथी इस बात की तस्दीक करेंगे कि वो मंत्री जी उन चुनावी जरूरतों में, जो राजनीतिक जरूरतें हैं, उनके अंदर तो फिट नहीं होते। जब उनके अंदर फिट नहीं होते, ये बात तो आला कमान भी जानता है। हम आला कमान से ज्यादा योग्य तो है नहीं, उनकी वो से ज्यादा पता है कि भाई क्या चीज हमें चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए। फिर भी उनको मंत्री बनाया गया तो जाहिर है कि वो चुनावी जरूरत के तहत नहीं, किसी और सलाह है, कोई और कहीं से कोई नाम आया है, कुछ बताया गया है कि आप इनको बना दीजिए। मतलब आप आरएसएस की भूमिका देख रहे हैं। अब देखिए, अब हम कैसे बताएं, आरएसएस तो अदृश्य महाप्रभुओं की सरकार है। वो तो कहीं उसका तो कहीं हाथ स्पष्ट रूप से दिखता नहीं है। हम लोग तो जो भीतर के लोग हैं वो बता सकते हैं क्या? हम लोग तो बाहर से बैठ के केवल कयास ही लगा सकते हैं। राजनीतिक समीक्षा हम कर रहे हैं, राजनीतिक दृष्टि से उनका मंत्री बनने की कोई तुक नहीं नजर आती, फिर भी उन्हें बनाया गया मंत्री। दिल्ली में ऐसे लोग भी हैं जो 7 सांसद जीते हैं, वो उसमें हो सकता है कुछ लोग राजनीतिक जरूरतों को उनके मुकाबले ज्यादा पूरा करते हो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हम लोग पकड़ नहीं सकते तथ्यात्मक रूप से। ठीक है विजय जी, महाराष्ट्र में भी चुनाव होना है, वहां इसी साल होना है, बिहार में अगले साल होना है। महाराष्ट्र से 6 और बिहार से 8। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब एक बड़ी ज़रूरत ये होती है कि चुनावी राज्य है तो वहाँ पर सरकार अपने प्रतिनिधित्व को मजबूत करती है ताकि चुनावों में उसका फ़ायदा उठा सके। जैसे महाराष्ट्र और आप बिहार का याद कर रहे हैं, आप हरियाणा आपके बगल में है उसको याद नहीं कर रही, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार हुई है। 10 में से 5 हार गए, लेकिन 5 एमपीज़ में से भी 3 को आपने मंत्री बना दिया है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कश्मकश वहाँ पर हो रही है कि किस तरह से ये लड़ाई लड़ी जाए। जो मुख्यमंत्री, और इसको भी देखिए कि जो मुख्यमंत्री आपने हटाए, जिनका कामकाज को लेकर आपको शक होगा तभी आपने हटाया होगा, मनोहर लाल खट्टर साहब को, और उनको कैबिनेट मंत्री बनाया। उसी तरह से कैबिनेट मंत्री बनाया जैसे 29 सीटें जीतने वाले शिवराज सिंह चौहान को बनाया। तो एक बराबरी की गई है। तो इसका मतलब है कि हरियाणा में आपको ज़्यादा ज़रूरत है, और तीनों शहर आसपास के जुड़े हुए हैं, करनाल, गुड़गांव और फरीदाबाद, जहां भारतीय जनता पार्टी का सीट मिली और तीनों लोगों को मंत्री बना दिया गया। इसी तरह से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस खराब रही। तो जरा उसी पर बात कर लेते हैं। हरियाणा में बीजेपी ने, मतलब हरियाणा जाटलैंड एक तरीके से, और यहाँ पर जो समीकरण साधे गए हैं वो किस तरीके से यादव, गुर्जर और खट्टर साहब, जो नॉन जाट फेस की तरह से बीजेपी की तरफ से ही प्रोजेक्ट किए गए थे 2014 में, तो इससे समीकरण सज जाएंगे बीजेपी के हरियाणा में। रोमाना जी, 2014 के बाद भी विधानसभा चुनाव हुए इन राज्यों में, 2019 के बाद भी विधानसभा चुनाव हुए इन राज्यों में, तब जातिगत सियासी बिसात नहीं बिछाई गई। इस बार बिछाई गई। इस बार जो सियासी बिसात बिछाई गई है उसमें जाति तो लिखा हुआ है, लेकिन जाति में प्रभावी नेता मुझे कोई भी मंत्री नहीं दिखाई दे रहा कि जो ये दिखा सके कि अपनी जाति का वोट ले सकता है। कमलेश पासवान यदि इतने प्रभावी नेता थे तो उत्तर प्रदेश में पासी समाज के वोट भाजपा को पहले क्यों नहीं दिलवा दिए? एक नाम नहीं है। मुसहर समाज से आते हैं जीतन राम मांझी, खुद ही मोदी जी का झंडा लेके घूम रहे थे कि मुझे मोदी जी जिताएंगे। बिहार में कितने प्रभावी होंगे? सतीश दुबे ब्राह्मण चेहरा के रूप में बनाए गए हैं, कितने प्रभावी होंगे? मेरा कुल मिला के ये मानना है कि इस मंत्रिमंडल में जो जातिगत सियासी बिसात बिछाई गई है उसमें 50% तो प्रभावी हैं, लेकिन 50% मंत्री सिर्फ लास्ट में अपनी जाति लिख रहे हैं, इसके अलावा उनका कहीं कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं है।
तो ये मंत्रिमंडल का जो चुनाव हुआ है और बेहतर हो सकता था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो शुक्ला जी लेकर आए हैं कि साहब इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो आप मास लीडर नहीं कह सकते उनको, तो ऐसे में उनका जाति के आधार पर मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है, लेकिन उस जाति में उनकी पकड़ है कितनी, इसका तो आकलन कर लिया जाता पहले। बिल्कुल, लेकिन कई लोगों को बनाया जाता है मैसेजिंग के लिए भी, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व देने के लिए भी। आपके पास अगर मास लीडर नहीं है तो क्या करेंगे, उस जाति से नहीं बनाएंगे किसी को। इस पूरे चुनाव के नतीजे का आप विश्लेषण करें तो सबसे बड़ा झटका जो भारतीय जनता पार्टी को लगा है वो दलित वोटों के चले जाने का लगा है। तो हरियाणा में दलित वोटरों की या उनके समुदाय की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 28-29% है। इसके बावजूद जो है एक भी दलित को आपने मंत्री नहीं बनाया हरियाणा तो हाँ, तो इसका मतलब आपने चुनाव को दृष्टि में रखकर मंत्रिमंडल नहीं बनाया। और जो भी क्राइटेरिया रहा हो, कम से कम चुनाव क्राइटेरिया समझ में नहीं आता है। हरियाणा के मामले में तो कह ही सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए 5 में से 3 मंत्री बनाना हरियाणा जैसे प्रदेश में, और फिर भी जो है जातिगत समीकरण का ध्यान न रखना, ये बताता है कि आपके कंसिडरेशन कुछ और है। जी क्या जोड़ना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जातिगत पूरा बिसात बिछाई गई है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कमिटेड तरीके से जुड़ा हुआ लोधी समाज को कहीं प्रतिनिधित्व होता नहीं दिख रहा। कल्याण सिंह के समय के बाद उमा भारती जी लोधी के बड़े नेता हुई, उमा भारती के बाद प्रहलाद पटेल सिंह बड़े नेता हुए, लेकिन इस पूरी व्यूह रचना में लोधी समाज इस बार खिसक के गया है और उस पार्टी के साथ गया है जिसके साथ वो सदैव लड़ता रहा, समाजवादी पार्टी के साथ। उत्तर प्रदेश में देखिए एक तरफ से एक पूरे बेल्ट लोधी समाज वाली भारतीय जनता पार्टी हार गई है, उसको लेके नजरअंदाज किया गया, ये मेरी समझ के बाहर। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।